Hello bachon, let's see this question. The figure shows the volume V versus temperature T graphs for a certain mass of a perfect gas at two constant pressures of P1 and P2. What inference can you draw from the graphs? ये जो ग्राफ दिखा रखा है इस ग्राफ से हम क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं ये हमें बताना है। ग्राफ को क्या है कि बताने का सबसे इजी तरीका है, यहाँ पे जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है, ये जो दो ग्राफ दिखा रखे हैं, ये ग्राफ प्रेशर P1 पर है, ये ग्राफ प्रेशर P2 पर है। ये वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में बनाया हुआ ग्राफ है। यहाँ पे अपन ने क्या है कि वर्टिकल लाइन खींच दी जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली कंपैरिजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये वॉल्यूम यहाँ V2 है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है। तो हम देख सकते हैं जब T कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है V2 V1 से बड़ा है। और क्योंकि हमारी इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और V का रिलेशन उल्टा है, पी वी कॉन्स्टेंट है तो पी वी कॉन्स्टेंट है। जब V2 V1 से बड़ा है तो नेचुरल सी बात है, जब V2 V1 से बड़ा है जब V2 V1 से बड़ा है तो इसका मतलब P2 P1 से छोटा होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। P2 P1 से छोटा होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो P2 P1 से छोटा होगा मीन्स P1 P2 से बड़ा होगा। तो हमारे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है P1 ग्रेटर देन P2, यही सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी में दे रखा है P1 लेस देन P2, ये नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है P1 इक्वल टू P2, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी दे रखा है नो इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन ड्यू टू इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। तो हमारे चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बेस्ट ऑफ लक।